नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप भी इस साल मक्का की खेती लगाना चाहते हैं और मक्का की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों मक्का की खेती करने के बारे में मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा। यदि आप इन 7 बातों को ध्यान में रखकर मक्का की खेती करते हैं, तो आप मक्का की फसल से वाकई में ही बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो इन सभी के बारे में किसान भाइयों मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप मक्का की खेती कहाँ पर कर सकते हैं और मक्का की खेती कब से कब तक की जाती है, और मक्का की खेती करने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, मक्का की बुवाई के समय उसमें बेसल डोज पर कौन सी खाद और फर्टिलाइजर डालने चाहिए, और मक्का की जो सबसे अधिक पैदावार देने वाली जो वैरायटियां हैं वो कौन कौन सी वैरायटियां हैं, और मक्का की बुवाई का सही तरीका क्या है। और 7वां पॉइंट रहेगा किसान भाइयों, मक्का की फसल में पहली स्प्रे कब करनी चाहिए। इन सभी पॉइंट पर पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। किसान भाइयों, जब हम मक्का की फसल की बुवाई करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती हैं कि हमें कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए, मक्का किस अवस्था में करनी चाहिए, मक्का से कितनी पैदावार मिल सकती है, मक्का में कौन सी खाद डालें, मक्का में पहली स्प्रे कौन सी करें। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा आती हैं, और सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम होती है किसान भाइयों, वो होती है वैरायटी और फर्टिलाइजर की, कि कौन सी खाद डालनी चाहिए और कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। तो इन सभी के बारे में किसान भाइयों आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि हम मक्का की खेती किन किन स्थानों पर कर सकते हैं। तो मक्का की खेती किसान भाइयों, जिन स्थानों का तापमान या जिन राज्यों का तापमान या जिस स्टेट का तापमान 18 से 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता हो, वहां पर आप मक्का की खेती आसानी से कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि टेम्परेचर 40 से ऊपर पहुंचता है, 50-55 तक, तो वहां पर आप मक्का की खेती नहीं कर सकते, क्योंकि अधिक गर्मी की वजह से मक्का की जो फसल है वो झुलस जाती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में टेम्परेचर 18 से 35 या 40 के बीच रहता है, उन स्थानों पर आप मक्का की खेती आसानी से कर सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा पॉइंट किसान भाइयों, कि मक्का की खेती कब की जाती है, यानी कौन कौन से सीजन में कर सकते हैं। तो मक्का की खेती आप रबी सीजन में कर सकते हैं, अक्टूबर से नवंबर तक। दूसरा खरीफ सीजन में, जून से जुलाई तक। और तीसरा जायद सीजन में, जो फरवरी मार्च में आता है। इन सभी सीजनों पर आप मक्का की खेती कर सकते हैं। और तीसरा किसान भाइयों, कि हमें खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। तो जब आपको खेत की तैयारी करें मक्का के लिए, तो सबसे पहले आप अपनी जमीन को सूखी जोतें, उसकी गहरी जुताई करें। यदि आपके पास हो सके तो आप उसमें गोबर की खाद जरूर डाल लें, ताकि आपकी जो जमीन है, जब उसमें आप खाद डालेंगे तो उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाएगी। और खाद डालने के बाद किसान भाइयों आपको अपनी जमीन का पलेवा कर देना है। पलेवा करने के बाद ही आपको मक्का की बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। चौथा किसान भाइयों, खाद के रूप में अर्थात बेसल डोज में हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो मक्का की फसल के लिए जो सबसे अच्छी खाद आती है किसान भाइयों, तो आपको जो मार्केट से लेकर आनी है 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा किसान भाई, इसमें आप डाल सकते हैं एनपीके या डीएपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और तीसरा किसान भाई, आपको इसमें लेना है कीटनाशक। कीटनाशक में आप प्रेजेंट ले सकते हैं, जो फिप्रोनिल आती है 0.3% वाली, या आप कार्टब हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं 4% वाला जीआर में, जो दाने वाला आता है। ये तीनों खाद आपको लेने किसान भाइयों। और इन तीनों खादों को लेने के बाद में आपको अपने जो खेत है उसकी अच्छे से जुताई करनी है, हैरों से बढ़िया तरीके से। और इस खाद को डालने के बाद या बखेरने के बाद में आपको अपने खेत की आखिरी जुताई कर देनी है, और उसके बाद में आपको मक्का की बुआई कर देनी है। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। तो किसान भाई, जो मैं आपको 5 वैरायटी बताऊंगा, इन वैरायटियों को आप अप्रैल से जुलाई तक कभी भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। ये पांचों वैरायटियां बहुत ही शानदार वैरायटियां हैं, और आपको प्रत्येक क्षेत्र में मिल जाएंगी किसान भाइयों। तो सबसे पहली जो किसान भाई हमने वैरायटी रखी है, ये हमने रखी है पाइनियर सीड की P3396। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके बुआई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 10 अप्रैल से और 10 जुलाई तक कभी भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी को लगाने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इसका भुट्टा लगभग 70 से 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि किसान भाई इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उसकी पैदावार की बात करें,
तो ये वैरायटी हमें लगभग 40 से 42 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी किसान भाई हमने रखी है, ये हमने रखी है हाईटेक कंपनी की 5106। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुआई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों हम इस वैरायटी के बुआई के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 75 दिन में तैयार हो जाता है, या आप इसे भुट्टे पर बेच सकते हैं। और यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तीसरी जो वैरायटी हमने रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है पाइनियर कंपनी की P3377। बहुत ही शानदार और बढ़िया वैरायटी किसान भाइयों। इस वैरायटी को लगाने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 20 अप्रैल से 25 जुलाई तक आसानी से इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई के लिए बीज की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इसका भुट्टा लगभग 80 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और यदि हम चौथी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है जो बायर क्रॉप साइंस की आती है, डेकाल DKC 9126। बहुत ही शानदार वैरायटी किसान भाइयों। किसी भी क्षेत्र में आप इसे लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुआई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 20 अप्रैल से 20 जुलाई तक किसी क्षेत्र में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसकी बुआई करने के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करनी चाहिए। यदि हम इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 75 से 80 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और यदि किसान भाइयों हम पांचवी वैरायटी की बात करें तो ये हमने रखी है सायाजी 1010, यानी सायाजी 1010 इस नाम से ये वैरायटी आती है। आप इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि हम इसकी बुआई के लिए बीज की बात करें तो आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। और यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इसका भुट्टा लगभग 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि पकने के बाद दाने की पैदावार की बात करें तो इसकी जो पैदावार है किसान भाइयों वो लगभग 45 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इन पांचों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी मक्का की फसल को लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि मक्का बुआई का सही तरीका क्या है। तो बुआई के तरीके की बात करें किसान भाइयों तो बुआई करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो बीजों से बीजों की दूरी है वो आपको लगभग 8 से 10 इंच रखनी है। जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी है या कतार से कतार की दूरी है वो आपको लगभग 18 से 20 इंच रखनी है किसान भाइयों। यदि इस तरीके से आप मक्का की फसल को लगाते हैं तो आपके पौधे भी तंदुरुस्त रहेंगे, फसल भी तंदुरुस्त रहेगी। जो आपका भुट्टा आएगा वो मोटा और लंबा आएगा किसान भाइयों, जिससे आपको शानदार और बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि मक्का की फसल में पहली स्प्रे हमें कब कर देनी चाहिए। तो जब किसान भैया आपकी मक्का की फसल लगभग 15 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको अपनी मक्का की फसल पर पहली स्प्रे कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि आप पहली स्प्रे समय से करते हैं तो आपकी मक्का के पौधे जो होते हैं मोटे चलते हैं, उनके अंदर सूंडी या इल्ली नहीं लगती किसान भाइयों। यदि आपको मक्का की फसल में पहला स्प्रे लगाना है, इसके बारे में वीडियो देखनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उसे देख सकते हैं और अपनी मक्का की फसल पर पहली स्प्रे लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने चैनल पेज पर दे रखा है, वहां से आप ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी प्रकार की फसल के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।